नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत देते हुए कहा, जरूरी नहीं है कि नोट बैन के कारण चलन से बाहर हुई 15 करोड़ 44 लाख करोड़ की करेंसी को नए नोटों से बदला जाए। जेटली के मुताबिक पैदा हुए गैप की भरपाई डिजिटल करेंसी से की जाएगी। गोवा के पोरवोरिम में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा, नोटबंदी के मामले पर संसद की कार्यवाही को बाधित करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। साथ ही कहा, वे कांग्रेस नेता राहुल की मन की स्थिति को नहीं समझ सकते। यूपी के शाहजहांपुर में परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का विपक्ष पर पलटवार। शाह ने कहा, विपक्ष नहीं चाहता कि राजनीति से काला धन जाए। साथ ही बोले, नोटबंदी से उड़ा ममता और मायावती का रंग। केंद्र सरकार ने देशवासियों को 3 महीने का दिया एक और मौका, जिसमें वे अपने काले धन को उजागर कर दाग से पा सकते हैं छुटकारा। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 31 मार्च 2017 तक कोई भी अपने गैर कानूनी धन की घोषणा कर सकता है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने दिया बड़ा बयान। कहा, कैश की किल्लत से निजात मिलने में फिलहाल 10 से 20 दिन और लगेंगे। साथ ही कहा, 12 लाख करोड़ रुपए की करेंसी बाजार तक पहुंचने में समय लगेगा और इसके बाद ही कैश की किल्लत से छुटकारा मिल पाएगा। पीएम मोदी के नोटबंदी पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल सुप्रीमो लालू यादव ने पार्टी के सांसदों और विधायकों की बुलाई अहम बैठक। लालू ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में नोटबंदी को बताया नाकाम। साथ ही कहा, नोटबंदी का वही हाल होगा जो कांग्रेस के नसबंदी का हुआ था। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को पेशी के लिए पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। साथ ही कोर्ट ने त्यागी को 30 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। कांग्रेस के प्रवक्ता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी को इतिहास नहीं पता और न ही उनकी इसे जानने में रुचि है। मोदी जी को याद रखना चाहिए कि आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे मोदी जी के वैचारिक गुरु। हैदराबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 12 लाख की नई करेंसी के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद देश भर के सब्जी मंडियों में कारोबार हुआ कम, जिस वजह से सब्जियों, फल और दूसरी चीजें सस्ती हुई। झारखंड के राहिया गांव में एक नवविवाहित महिला का उसके पति और उनके 2 मित्रों ने बंदूक का डर दिखाकर किया बलात्कार। डीएसपी हीरालाल रवि ने बताया, आरोपी अफजल अंसारी ने इसी गाँव की महिला से हाल में किया था विवाह। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, सीरिया शासन और उसके रूसी ईरानी सहयोगी ने एलेप्पो शहर में किए जा रहे भीषण हमलों के खिलाफ खौफ में लिपटा हुआ और एकजुट है। साथ ही कहा, इस खून खराबे और अत्याचार के जिम्मेदार वही हैं। नसीरबाग लाहौर में एक रैली में आतंकी हाफिज सईद की गीदड़ भभकी। कहा, हम राजनाथ के बयान को युद्ध की घोषणा मानते हैं और चुनौती स्वीकार करते हैं। हम नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम को स्वीकार नहीं करते। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने कैरोलिना मारिन से रियो ओलंपिक के फाइनल में मिली हार का चुकाया बदला। वहीं पीवी सिंधु ने दुबई विश्व सुपर सीरीज फाइनल्स के सेमीफाइनल में किया प्रवेश। बॉलीवुड के अभिनेता आमिर खान ने पीएम मोदी का समर्थन करते हुए कहा, नोटबंदी के कारण मुझे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि मेरे पास काला धन नहीं है। मैंने कर चुकाया है। जिनके पास काला धन है उन्हें समस्या होगी। जब कभी भी मैं कुछ खरीदता हूँ तो मैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ। फिल्म दंगल में उनकी पत्नी का किरदार निभा रही अभिनेत्री साक्षी तन्वर की तारीफ करते हुए आमिर खान ने कहा, साक्षी बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं। वो सिर्फ एक टेक में सीन पूरा कर देती हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। धन्यवाद।